हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये बोर्ड पे जो एक स्टोरी लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको रीड करने के लिए सीखेंगे। तो स्टोरी का नाम है द जेनरस फार्मर। स्टोरी का हेडिंग क्या है? द जेनरस फार्मर। जेनरस मतलब क्या होता है? जेनरस मतलब होता है उदार, फार्मर मतलब किसान। तो द जेनरस फार्मर मतलब एक उदार किसान। अब ये उदार क्या होता है? उदार मतलब जो दान वगैरह करता है, जो दानी होता है, त्याग कर देता है, उसको बोलते हैं जेनरस। जेनरस का मतलब त्याग भी होता है। तो स्टोरी का नाम क्या है? द जेनरस फार्मर, एक उदार किसान। अ फार्मर, एक किसान। फार्मर मतलब क्या? किसान जो खेती करता है। फाउंड, मिला। फाइंड मतलब पाना या मिलना। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंड, और फाउंड का मतलब होता है मिला। अ गोल्ड कॉइन, गोल्ड मतलब होता है सोना, कॉइन मतलब सिक्का। इन हिज मतलब उसका, हम लोग जानते हैं। और फील्ड मतलब होता है खेत या मैदान। एंड अब यहां तक सेंटेंस है, अ फार्मर फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन हिज फील्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो मीनिंग है इंग्लिश वर्ड का, हिंदी में हमने सबका लिख लिया। अब इसको ट्रांसलेट करना होगा, उसके लिए टेंस का नीड होगा। तो ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो द फार्मर फाउंड अ गोल्ड कॉइन, यहाँ पे क्या है? V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और पूरे टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म एक ही जगह लगता है, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गोल्ड कॉइन। तो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं कोई भी स्टोरी में, वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है, क्योंकि जो स्टोरी होती है वह बीती हुई घटनाओं को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अ फार्मर फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन हिज फील्ड, एक किसान को मिला एक सोने का सिक्का उसके खेत में। इन हिज फील्ड, उसके खेत में। एंड और डिसाइडेड, डिसाइड करना मतलब निश्चय करना, डिसाइड करना या फैसला करना। टू कीप इट, कीप मतलब क्या होता है? रखना। ईट मतलब इसे या यह, इसे या यह। तो आगे का सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? एंड और डिसाइडेड टू कीप इट, और डिसाइड किया। डिसाइड किया मतलब फैसला लिया इसे रखने की। डिसाइडेड टू कीप इट, फैसला लिया इसे अपने पास रखने की। द नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला। नेक्स्ट डे, अगला दिन। डे मतलब क्या? दिन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अ ट्रैवलर, ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना। तो ट्रैवलर यात्रा करने वाला, और ट्रैवलर यात्रा करने वालों को क्या बोलते हैं? यात्री। तो ट्रैवलर जो है इसका क्या मतलब होता है? यात्री। कैम टू हिज, कैम क्या है? या कम का सेकंड फॉर्म कैम। कम मतलब क्या होता है? आना। टू हिज डोर, हिज मतलब क्या होता है? उसका या उसकी। डोर मतलब दरवाजा, कॉमा। अब यहां तक देखते हैं इसका क्या मतलब है। द नेक्स्ट डे, अगला दिन। अ ट्रेवलर कैम टू हिज डोर, एक यात्री आया उसके दरवाजे पर। कैम टू हिज डोर, ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, कम का सेकंड फॉर्म कैम। अ ट्रेवलर कैम टू हिज डोर, एक यात्री उसके दरवाजे पर आया। आस्किंग हिम, आस्क मतलब होता है पूछना या मांगना, दोनों होता है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है के लिए। और हेल्प, हेल्प मतलब किसी की सहायता करना या मदद करना, दोनों एक ही चीज है। सहायता करना या मदद करना। आगे क्या बोल रहा है? आस्किंग फॉर हेल्प, सहायता मांगने के लिए। आस्किंग फॉर हेल्प मतलब सहायता मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आया। द फार्मर गैव द ट्रेवलर द कॉइन। द फार्मर किसान, गिव का सेकंड फॉर्म गैव, ये भी कौन सा टेंस है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द फार्मर क्या है?
सब्जेक्ट, गैव क्या हो गया, गिव का सेकेंड फॉर्म, गिव मतलब देना, सेकेंड फॉर्म, और द ट्रेवलर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ज्यादातर जो सेंटेंसेस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। द फार्मर गैव द ट्रेवलर, किसान ने यात्री को दिया, द क्वाइन क्या दिया, सिक्का, क्वाइन मतलब क्या, सिक्का जो उसने पाया था। विदाउट हेजिटेशन, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट मतलब के बिना, और हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, हिचकिचाहट। द फार्मर गेव द ट्रेवलर द क्वाइंस, किसान ने यात्री को सिक्का दे दिया, विदाउट हेजिटेशन बिना किसी हिचकिचाहट के। क्या हुआ, उसके दरवाजे पर एक मांगने वाला यात्री आया और उसने उसको बिना कोई हेजिटेशन के जो सिक्का उसने खेतों में पाया था वो उसको दे दिया, क्योंकि वो हेल्प मांगने के लिए आया था और उसके पास हेल्प को देने के लिए उसके लिए सिर्फ सिक्का पड़ा था। यू विल नीड इट मोर, यू विल नीड, अब ये कौन सा सेंटेंस है, यू मतलब क्या होता है, तुम, ये तो सबको पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल नीड, नीड मतलब होता है जरूरत, यू विल नीड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। यू विल नीड, आपको जरूरत होगा, नीड मतलब जरूरत, आपको जरूरत होगा, इट इसकी, इट यहाँ पे क्या आया है, ये प्रोनाउन आया है सिक्के का, द क्वाइन का। यू विल नीड इट, आपको इसकी जरूरत होगी, मोर देन आई डू, आई डू मतलब मैं करता हूं। तो ये क्या बोल रहा है, यू विल नीड, आपको जरूरत है, इट इसकी, मोर ज्यादा, देन से, आई डू मैं करता हूं, मतलब जितना मेरे को जरूरत है उससे ज्यादा इस सिक्कों की आपको जरूरत है। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि जितना इन सिक्कों की मुझे जरूरत है उससे ज्यादा आपको जरूरत है। यू विल नीड, आपको जरूरत होगा, इट इसकी, मोर ज्यादा, देन आई डू जितना मुझे उससे ज्यादा। डू मतलब करना। ही सेड, उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा, ही मतलब क्या, वह या उसने, से का सेकंड फॉर्म सेड, उसने कहा। लेटर दैट नाइट, लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब बाद में, दैट नाइट, दैट मतलब उस या वह, डेट का मतलब दोनों होता है, तो उस होगा, वह होगा, और डेट का मतलब की भी होता है। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन इसका सेंटेंस में कहाँ पे यूज हो रहा है उसका मीनिंग आएगा। जैसे कि यहाँ पे लेटर दैट नाइट, उस रात के बाद, नाइट मतलब क्या, रात, तो लेटर दैट नाइट उस रात के बाद, द ट्रेवलर रिटर्न्ड, ट्रेवलर जो यात्री था वो वापस हो गया। रिटर्न मतलब क्या, वापस आना या वापस होना। द ट्रेवलर रिटर्न्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ट्रेवलर, सब्जेक्ट, V2 क्या हो गया, रिटर्न का सेकंड फॉर्म, रिटर्न्ड V2। एंड मतलब और, क्या बोल रहा है, द ट्रेवलर रिटर्न्ड, जो यात्री था वह वापस आया, एंड और प्लेस्ड 10 गोल्ड कॉइन्स, प्लेस मतलब रखना, प्लेस मतलब क्या, रखना। तो यहाँ पे प्लेस्ड सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ पे रिटर्न और उसके बाद एंड लगा के फिर प्लेस्ड है, तो इसका इसी मीनिंग के साथ जुड़ेगा। क्या है ये, द ट्रेवलर रिटर्न, यात्री वापस आया और रखा 10 गोल्ड कॉइन, 10 सोने के सिक्के, 10 गोल्ड कॉइन्स, 10 सोने के सिक्के रखा। एट द फार्मर्स डोर स्टेप, एट द फार्मर्स डोर स्टेप मतलब किसान के दरवाजे पर, डोर स्टेप मतलब क्या, दरवाजा, किसान के दरवाजे पर उसने 10 सोने का सिक्का रख दिया। जैसे बोल सकते हैं वापस ले आया। एज जैसा कि, थैंक्स धन्यवाद दिया है। एज थैंक्स मतलब उसने 10 सोने का सिक्का रखा और फार्मर को धन्यवाद दिया, एज थैंक्स। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, मानना, अंडरस्टैंडिंग समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हुए। डैट
कि, ये कंजंक्शन है डैट, इसलिए यहाँ पे अब की आया, यहाँ पे वह नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग समझते हुए डैट कि जेनरसिटी ऑलवेज कम्स बैक। जेनरसिटी, जेनरसिटी मतलब क्या होता है? उदारता। जेनरस मतलब क्या? उदार। जेनरस मतलब उदार, तो जेनरसिटी क्या हो गया? एडजेक्टिव। जेनरसिटी मतलब उदारता। ऑलवेज मतलब हमेशा, कम्स आना, बैक वापस, इन अनएक्सपेक्टेड वे। एक्सपेक्ट मतलब जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, अनएक्सपेक्टेड जब उससे कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, तो अपोजिट वर्ड हो गया एक्सपेक्टेड का। अंडरस्टैंडिंग दैट जेनरसिटी ऑलवेज कम्स बैक, समझते हुए कि जेनरसिटी उदारता हमेशा वापस आता है। जेनरसिटी ऑलवेज कम्स बैक, जेनरसिटी ऑलवेज उदारता हमेशा, कम्स आता है, बैक पीछे। अब ये कम्स आया, ये कौन सा सेंटेंस है? जेनरसिटी ऑलवेज कम्स बैक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें कि वर्ब के साथ एस या यस लगता है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, वहां पे V2 होता है। अगर कैम होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे कम्स है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या बोल रहा है? उदारता हमेशा वापस आता है इन अनएक्सपेक्टेड वे। अनएक्सपेक्टेड वे मतलब जितना हम उम्मीद नहीं करते हैं उससे भी ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको भी हम लोगों ने सीखा कि कैसे इंग्लिश की सेंटेंसेस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सेंटेंसेस को समझते हुए हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।